हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल कुमार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित परमाणु वाले टॉपिक से एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे कणों को क्या कहते हैं? परमाणु, अणु, नाभिक या इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास परमाणु। परमाणु क्या है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, वो होता है परमाणु। और परमाणु होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता। अणु क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। नाभिक क्या है? परमाणु के केंद्र बिंदु को नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास उपस्थित होते हैं। परमाणु का समस्त भार होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु में उपस्थित कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास उपरोक्त सभी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो नाभिक के अंदर स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक, आवेश रहित, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनों पर इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव आवेश होता है, धनात्मक। और न्यूट्रॉनों पर आवेश रहित होते हैं, यानी उन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। आप बोल सकते हो न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक। तो परमाणु इसका राइट आंसर होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। आप सोच भी नहीं सकते, एक सुई की नोक पर लाखों इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये प्रोटॉनों से 1845 कम गुना वजनदार होते हैं। या आप बोल सकते हो प्रोटॉनों का जो भार होता है इलेक्ट्रॉनों से 1845 गुना अधिक वजनदार होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही स्थित होते हैं। और नाभिक क्या है? परमाणु के केंद्र बिंदु को नाभिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की खोज कब की गई थी? 1833, 1811, 1821, 1832। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 1832 में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति थे हमारे पास जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, नील्स बोर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास जॉन डाल्टन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और जॉन डाल्टन ने आप बोल सकते हो परमाणु की भी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 10⁻⁻15 मीटर इसका राइट आंसर होगा। और परमाणु का व्यास होता है जो होता है 10⁻⁻10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं। पॉजिटिव आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज करने वाले व्यक्ति थे ई गोल्डस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या, न्यूक्लियों की संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा आवेश रहित कण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आवेश रहित कण होता है? इसका राइट आंसर होगा हमारे पास न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉनों पर कोई भी आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉनों की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉनों की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1832 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। परमाणु का जो समस्त भार होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ही क्या होता है? स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, कूलॉम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव आवेश होता है। आवेश की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो जैसे मैं आपको बता रहा था एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो इस क्वेश्चन में है। जैसे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम हमारा राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनों पर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की बात करें कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, इसीलिए ये इस पर नेगेटिव आवेश है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? पदार्थ के परमाणु, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के न्यूट्रॉन, परमाणु के केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास परमाणु। तो इसका राइट आंसर था हमारे पास परमाणु के केंद्रक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु विद्युतीय होते हैं धनात्मक रूप में, ऋणात्मक रूप में, द्विधनात्मक रूप में, उदासीन। इनमें से होगा हमारे पास, इसका राइट आंसर है हमारे पास उदासीन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु की खोज किसने की? थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने, इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी थॉमसन ने, और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने।
इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉनों की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉनों की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की? मैंने पहले बताया आपको, प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉनों की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और रदरफोर्ड ने की थी नाभिक की खोज। जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉनों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? पहले वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में आंसर दे दिया, आंसर में क्वेश्चन दे दिया। अब की बार क्या किया, पिछली बार क्वेश्चन जो आंसर के स्थान पर क्वेश्चन नीचे दिया गया था, अब की बार ऊपर दिया गया है। बात वही है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। मैंने आपको बता भी दिया था पहले भी। इलेक्ट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास हाइड्रोजन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सॉरी, यहाँ पर कुछ और आता था, मैं भूल गया। तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। या कुछ और आता था, आप यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की ऊर्जा, संवेग तथा वेग में सही संबंध है P = E/c², P = BC, P = C/E, P = E/c। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास P = E/c। डी आएगा हमारे पास। उसके बाद, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या रासायनिक गुण क्या है, तय करता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 8, 18, या इनमें से कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 8। यदि मैं आपको बताऊं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। इससे आप इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहली कक्षा लोगे तो आप n के स्थान पर 1 रखोगे, दूसरी कक्षा होगी तो n के स्थान पर 2 रखोगे। तो इस तरीके से आप हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।